तो लौंडो आज अपन फिर बात करने वाले हैं आदि पुरुष के बारे में। पिछली वीडियो को तुम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया और आज मैं 5 पॉइंट ऐसे बात करने वाला हूँ जिनके कारण आदि पुरुष डूबने वाली हैं या फिर ऑलरेडी डूब चुकी हैं। क्योंकि फर्स्ट डे के मुकाबले जो सेकंड डे और थर्ड डे हैं इनके कलेक्शन ऐसे गिरे हैं जैसे कि कैरी की वीडियो के बाद में टिकटॉक ही गिरे थे। मुझे क्यों तोड़ा? तो अभी तक तो आप लोगों ने आदि पुरुष देख ही ली होगी और देखी नहीं होगी तो उनके बारे में सुन तो जरूर से लिया होगा, मेरे से सुना होगा या फिर और कहीं लोगों से, क्योंकि ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह पे न्यूज़ तक में यही चीज़ ट्रेंड कर रही है। लोग दबा के इस चीज़ को शेयर भी कर रहे हैं कि दबा ही क्या मचाई गई है भाई, क्या ही बवासीर बनाए गए आदि पुरुष के मेकर्स के द्वारा। तो आखिर हम समझते हैं 5 पॉइंटों में कि आखिर कहाँ पर गड़बड़ हुई इनसे, जो कि वाकई में इनके विनाश का कारण बने और एक एपिक स्टोरी को इन्होंने पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। तो बात करते हैं पहले पॉइंट के द्वारा, जो कि हैं इनके कैरेक्टर्स। अगर आप लोग पहले टीजर से ही देखेंगे या फिर ट्रेलर में या फिर फाइनल मूवी में तो आपको पता चलेगा कि भाई इनके कैरेक्टर्स बिल्कुल हग रहे थे। मतलब एक भी कैरेक्टर्स मैच नहीं हो रहा था। हमने रामानंद सागर की रामायण देखी है, उसके अलावा भी कई सारे लेजेंडरी एडेप्टेशंस हैं ऑलरेडी। सबसे बेहतरीन मैं आपको बता रहा हूँ द लेजेंड ऑफ रामायण करके एक एनिमेटेड सीरीज आई थी, सॉरी लेजेंड ऑफ हनुमान नाम से, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण पर बेस्ड है। अगर उसकी स्टोरी को आप देखेंगे जिस हिसाब से उसको बनाया गया, जिस हिसाब से उनके कैरेक्टर्स डिज़ाइन किए गए, अगर ये सिंपली उसको कॉपी ही करते तो भी बहुत शानदार चीज़ ये लगती, पर ऐसा तो इन्होंने किया नहीं है। अगर आप इनके कैरेक्टर्स देखेंगे, राम के रूप में प्रभास भाई बिल्कुल भी नहीं जच रहे, फर्स्ट लुक से ही नहीं जच रहे थे। और प्रभास की भी बहुत बड़ी मैं गलती मानता हूँ, क्योंकि एक बड़े एक्टर के दौरान उन्होंने कुछ भी नहीं किया। एक इतने बड़े पैन इंडिया लेवल के स्टार होने के बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल भी सही से नहीं निभाई। अगर आप मूवी के देखेंगे तो कई शॉट्स ऐसे हैं, या फिर बोलते हैं ज़्यादातर शॉट्स सीजीआई से क्रिएट किए गए हैं। उन्होंने ना अपनी बॉडी बनाने पे मेहनत की, ना ही कई सारे ऐसे शॉट्स हैं। अब एक शॉट्स मैं आपको बताता हूँ जहाँ पे सीता माता का हरण हो रहा है, उस समय में प्रभु श्री राम भाग रहे हैं पीछे, उनका पीछा करते हुए। उस समय में वो नॉर्मल भागने वाला सीन ईजिली हो सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। उसको भी सीजीआई से बनाया गया, सीजीआई मॉडल्स भाग रहे थे और उसमें भी इतने ज़्यादा कट लगाए गए कि भाई आप सोच भी नहीं सकते। तो समझ पा रहे होंगे कितनी ज़्यादा आलस दिखाया गया है प्रभास के द्वारा, तब जाके ये हालत हुई है। हो सकता है उनके कुछ फैंस बुरा भी माने, पर आपको बुरा ये चीज़ कंफर्म करनी होगी कि आपके मायने में राम ज़्यादा बड़े हैं या फिर प्रभास, आप श्री राम को ज़्यादा मानते हैं या फिर प्रभास को। भाई मेरे हिसाब से तो श्री राम बड़े हैं, प्रभास नहीं। खैर बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में। रुको, पॉइंट नंबर 1 अभी बाकी है। अगर आप श्री राम के अलावा हनुमान जी के बारे में बात करें, हनुमान जी का कैरेक्टर इतना वाहियात, इतना फ़नी, और फ़नी भी नहीं बोल सकता मैं, फ़नी भी नहीं लगता, वो इरिटेटिंग लगता है आपको, क्योंकि आपने एक हनुमान जी का बहुत ही सौम्य कैरेक्टर देखा है। अगर आप उनको कॉमेडी वे में भी दिखा रहे हैं तो उसकी भी एक लिमिट होती है, एक सभ्यता होती है, जो कि इस सीरीज़ में, इस मूवी में बिल्कुल भी नहीं है, किसी हद तक नहीं है। अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो गया होगा, वरना इनके डायलॉग सुन के आपको पता ही चल गया होगा। बात की जाए और कैरेक्टर्स, चाहे वो विभीषण हो, रावण का रावण तो भाई पूछो ही मत, बहुत ही बकवास कैरेक्टर। एक सीन में वो लोहा ठोक के अपनी ही हथियार बना रहे हैं, भाई मजाक चल रहे हैं, क्या ही कुछ बना दिया है, कचरा चमगादड़ों पे बैठ के उड़ रहा है, मतलब कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा जो मेनली लक्ष्मण का कैरेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, उसको भी बर्बाद कर दिया गया। इसके अलावा अंगद और भी विभीषण का कैरेक्टर हो या जितने भी कैरेक्टर हैं टोटली वेस्ट किए गए। उनके जो ओरिजिनल चार्म थे, उनकी जो व्याख्या थी, जो उनका कैरेक्टर था, उनको पूरी तरह से बर्बाद करने का सफलतापूर्वक प्रयास किया गया है इस मूवी में। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में, वो है CGI VFX। इतने बेहुदा, अगर आप लास्ट ट्रेलर और देखेंगे 2 ट्रेलर तो उसमें काफ़ी अच्छे लगते हैं, पर मूवी देखने के बाद पता चलता है कि जो अच्छे दिखने वाले सीन्स हैं वो ही थे ट्रेलर में, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इतने ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप, अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, अगर आपको थोड़ा बहुत VFX और CGI का नॉलेज है तो आपको बता दूं इतनी बड़ी इतनी कॉमन कमियां भी हैं इसमें, जो कि आप सोच भी नहीं सकते। जगह जगह पे फ्रेम ड्रॉप हो रही हैं, कहीं पे मूवी अचानक से रुक जा रही है, साउंड्स बजने पर सीन्स नहीं चल रहे, मतलब ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो भी ये पूरा नहीं कर पाए हैं। और इसका मेन जो प्रॉब्लम है वो है डायरेक्शन। जो तीसरा पॉइंट हमारा होने वाला है वो डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्टर का विजन ही नहीं था इसको लेके। डायरेक्टर को दिया गया कि भाई 500 करोड़ में तुम फिल्म बना, तो वो बिल्कुल पगला से गए। उन्होंने बोला भाई हटाओ, हम एक कमरे में ही शूटिंग करने वाला और एक कमरे में ही बनाएंगे अपनी अवतार, अपनी आदि पुरुष। तो वही चीज़ हुआ हॉलीवुड की। अगर आप मूवीज़ भी देखेंगे बड़े लेवल की, चाहे एवेंजर्स एंड गेम हो, तो उसमें भी भाई सीन्स ऐसे कई सारे थे जो कि रियलिटी में शूट किए गए थे। भले ही 5-5 सेकंड 10-10 सेकंड के ही सीन थे, पर उनको भी रियल लोकेशंस पे शूट किया गया, जबकि उनका बजट तो बहुत ज़्यादा था हमसे, उसके बाद भी वो रियल लोकेशन पे शूट कर रहे हैं। क्यों?
पर ऐसा हमारे ओम राउत भाई साहब ने नहीं किया। अगर वो आप इंडिया में घूमते तो बहुत बेहतरीन जंगल अभी भी बचे हुए हैं इंडिया में, जहाँ पे ये ईजीली शूटिंग कर सकते थे और जो चीज़ें बचती ये दूसरे जो कैरेक्टर्स हैं उनको इम्प्रूवमेंट करने में लगा सकते थे। तो डायरेक्टर का विजन जीरो था, और ये क्यों मैं बोल रहा हूँ वो आगे भी आपको पता चलेगा। जो पॉइंट नंबर अगला 3 होने वाला है, या फिर चौथा, जो भी पॉइंट है आप गिनते रहना, मैं बताई जा रहा हूँ। तो जो अगला पॉइंट होने वाला है वो है इसकी राइटिंग। भाई इतनी वाहियात राइटिंग है। हाँ, ये कहना पड़ेगा, जो डायलॉग्स हैं कुछ जगहों पे बहुत बढ़िया डायलॉग हैं। अगर प्रभु श्री राम के डायलॉग सुनेंगे वो वाकई में सुनने में अच्छे लगते हैं, जो कि ट्रेलर्स में डाले गए हैं खास करके, तो वो बस अच्छे हैं। उसके अलावा जो डायलॉग्स आजकल वायरल हो रहे हैं आप लोगों ने बस देखे ही होंगे, इतने वाहियात, इतने बूढ़ मैं बोलूँगा इसको, क्योंकि अब उन्होंने बोला है कि बच्चों से कनेक्ट करने के लिए, पर भाई बच्चे भी ऐसा नहीं पसंद करेंगे। अभी तक भारत की हालत इतनी भी ख़राब नहीं है कि लोगों को कॉमन हिंदी भी ना समझ में आए। मुझे लगता है लोग इजीली समझ पाएंगे। इसका उदाहरण आपको ये भी मिल जाएगा, जब लॉकडाउन था उस समय में रामायण को फिर से चलाया गया था, रामानंद सागर वाली, तो उसमें शुद्ध हिंदी के उच्चारण थे, तो उसको भी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। उसमें चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, सब ने कनेक्ट कर पाए थे। तो इससे ही आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि भाई वो चीज़ चलेगी, आपको ये कुछ एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और जो लुक्स इन्होंने दिए थे बहुत ही बेकार। तो बात करते हैं नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। इसकी जो मेन स्टोरी थी उसका कोर ही इन लोगों ने गायब कर दिया। अगर आप सीरीज़ देखेंगे या फिर मूवी देखेंगे, बार बार मैं सीरीज़ बोल रहा हूँ, पर अगर इस मूवी को देखेंगे तो आदि पुरुष मूवी की जो स्टोरी ली गई है, इन्होंने बस सीन्स उठा लिए हैं कि भाई एक घटना डाल दो, ये घटना डाल दो, इधर से ये डाल दो, उधर से ये डाल दो, बस बन गई। और जो बेसिक चीज़ें थी जो लोगों के दिमाग में छपी हुई हैं उसको भी हटा दिया है इन्होंने। आपको पता होगा जब रावण से माता जी को लेके जा रहा था, सीता माता को, उस समय वो अपने पुष्पक विमान पर बैठ के जाता है लेके, पर इसमें आप और उस समय में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को पता ही नहीं होता है कि कौन लेके गए हैं, कहाँ लेके गए हैं। बाद में उनको जटायु के द्वारा पता चलता है और धीरे धीरे सुग्रीव और बाकी सारी जो भी डिटेलिंग है। पर अगर इस मूवी में देखेंगे तो भाई जैसे ही पहले तो रावण चमगादड़ पे बैठ के आ रहा है, रियलिटी बिल्कुल आप सोच भी नहीं पा रहे होंगे, वो चमगादड़ पे बैठ के आ रहे हैं, सीता माता को लेके जा रहे हैं और राम और लक्ष्मण जी पीछे भाग रहे हैं उनके, जबकि इसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। और पता नहीं क्यों ही ऐसे सीन डाले गए हैं जहाँ पे रावण मसाज करवा रहे हैं वो सांपों से, और पता नहीं ऐसे ऐसे वाहियात सीन, मतलब जो बेसिक स्टोरी है उसको भी ये नहीं लिख पाए। तो खैर आज के लिए मुझे लगता है इतना ज़्यादा बहुत होगा। बाकी तो इन लोगों ने पता ही क्या ही किया है, मुझे समझ नहीं आया। आप लोग बताओ आपके मन में क्या चल रहा है इन चीज़ों को लेके। बाकी इनके लुक्स वगैरह और जीसस क्राइस्ट भी देखने को मिले हमको, तो वो तो एक सरप्राइज़ बोलते हैं ना, सरप्राइज़ कैमियो था। मतलब अब मैथोलॉजी का भी एक यूनिवर्स बनाएंगे ये, इनका ऐसा सोचना है। खैर बाकी तुम लोग क्या सोचते हो इस बारे में, अपने को कमेंट में फटाक से फटाफट लिख दो। बाकी चैनल पर नए होगे, मुझे लगता है तुम 100% नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्यों नहीं कर रहे हो यार, कर